हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में अभी मॉर्निंग में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो मॉर्निंग की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल जोडिक साइन वालों के लिए, ऑल जेंडर वालों के लिए और टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि जब ये रीडिंग आपके साथ आपके पास पहुंचेगी या आप उस रीडिंग तक पहुंचेगी, उस दिन की मॉर्निंग की एनर्जी को आपको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जो है, हिडन बातें हैं जो आपके लिए है, जो सोच आपके लिए है, उसके बारे में हम देखने वाले। ठीक है, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जिस भी दिव्य शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनसे प्रे कर लीजिए और आपका और आपके पार्टनर का नाम जो है वो 3 बार या 5 बार लेके यहाँ पर एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देखूंगी, एक कार्ड आपकी एनर्जी का निकालूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी अभी उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच है, मेरे व्यूवर्स की अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच है अभी मॉर्निंग में। मॉर्निंग एनर्जी बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। मॉर्निंग एनर्जी बताइए। ठीक है, 4 पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी हम आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकाल देते। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं मॉर्निंग में, प्लीज हेल्प करिए। सारे कार्ड ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, हम उन सारे कार्ड्स को ले लेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए उनकी हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, बताइए यूनिवर्स, हेल्प करिए। क्या सोच रखते हैं मॉर्निंग में, क्या सोच रखी गई है, प्लीज हेल्प करिए। चलो, बॉटम डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये एक एनर्जी आपकी है, उसके बाद आपके पार्टनर की सारी एनर्जी को मैं निकालती हूँ। चलो जी, और ये बॉटम डेक से, आई होप आपको सारे कार्ड शो हो रहे होंगे। ठीक है, सारे कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ। 4 पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स किस डर में है, कौन सा डर मेरे व्यूवर्स को सता रहा है, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स क्यों अभी चिंतित है, मॉर्निंग में क्यों चिंतित है, क्या डर है उनके अंदर, मेरे व्यूवर्स के अंदर क्या डर है, प्लीज हेल्प करिए। चलो, 2 कार्ड एक साथ निकल के आया भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली आपको किसी का डर है, आपको अंदर कोई डर है। बताइए किसका डर है। देखो, एक तो आपको ना अपने पार्टनर को खोने का डर है। देखो, जिनकी भी केस में अगर मान लो कि अभी बातचीत हो रही है ना, थोड़ी सी ही सही या ज्यादा ही बात हो रही है, तो उन लोगों के लिए पहले बात हो रही है, उन लोगों के बारे में बात करूंगी। तो उनको डर है अपने पार्टनर को खोने का। ठीक है, उनको डर है कि कोई अपने पार्टनर को कोई छीन ना ले। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये, अगर जो लोग सेपरेशन में हैं तो उनको ये डर है कि क्या वो वापिस आएगा, है ना, क्या वो वापिस आएगा, नहीं आया तो आपके अंदर के कोने में, ठीक है, आपके अंदर के कोने में एक ये भी डर है कि अगर वो नहीं आया तो, ठीक है, आप इंतजार करके बैठे हो, डेफिनेटली इंतजार करके बैठे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होते जा रहे हो। ठीक है, बहुत नेगेटिव होने की रीजन यही कि आपके दिल के एक कोने में, कहीं कोने में एक डर छुपा हुआ है कि कहीं वो नहीं आया तो। ठीक है, एक साइड ऐसा होता है ना कि कभी हो जाता है कि हाँ वो आएगा, डेफिनेटली हमें स्ट्रांगली ट्रस्ट होता है, हमारे प्यार पे भरोसा होता है, यूनिवर्स पे भरोसा होता है, लेकिन चीजें बहुत लंबे टाइम तक कंप्लीट नहीं होती है, बहुत लंबा टाइम ले लेती है। तो लंबे टाइम के बाद हमें एक ऐसा लगता है कि यार नहीं आया तो, मैं इतना इंतजार करके बैठी हूँ या इतना इंतजार करके बैठा हूँ, अगर और उस इंतजार के बावजूद भी मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला, तो ये डर आपके अंदर है। सुबह सुबह
मॉर्निंग में ये डर आपके अंदर आया है, ठीक है। अगर ये रीडिंग, ये जो मैंने बात बताई वो आपके लिए, आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है। आपके पार्टनर की जो भी रीडिंग है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो आपके साथ मैच करेगी, ठीक है ना। चलो, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसको भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स क्या सोच रहे हैं? ठीक है, देखो, एक तो वो ना ये चाहते हैं, उनको होप है, ठीक है, कि वो आपकी तरफ, आपकी और आएंगे तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। वो आपकी ओर आना चाहते, एक उम्मीद के साथ आना चाहते, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है कि पास्ट में सारी कहते हैं ना कि उम्मीदें खो दी थी, ठीक है। लेकिन आज मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग में उनके अंदर भी एक होप जागी है, ठीक है, कि आगे बढ़ने की, आपकी ओर एक प्यार का कप लेके आने की एक होप, एक उम्मीद जागी है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग की एनर्जी है। किस बात में न्यू जर्नी शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है? दी फूल का कार्ड बता रहा है न्यू जर्नी को, तो प्लीज बताइए यूनिवर्स, किस बात में न्यू जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के साथ, प्लीज हेल्प करिए। देखो, आना तो चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में स्टक थे और आपकी ओर नहीं आ रहे थे, सारी चीजें ब्लॉकेजेस करके रखी हुई थी, हो सकता है आपको ब्लॉक भी किया हो, है ना। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उनकी जो सोच रही है, वो सोच ऐसी रही है कि भाई सारे ब्लॉकेजेस को हटा दे, यानी कि आपको ब्लॉक में से अनब्लॉक करे और आपकी साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करे, एक नई जर्नी स्टार्ट करे, ठीक है। ये सोच उनके दिमाग में आया है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये सोच आया है उनके दिमाग में, तो फिर आगे देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि सोचा तो गया है भाई, न्यू जर्नी स्टार्ट करने का सोचा गया है, ब्लॉक से अनब्लॉक करने का भी सोचा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो अनब्लॉक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए, मेरे व्यूवर्स को अगर ब्लॉक किया गया है कहीं पर से, तो क्या उनके पार्टनर आज के दिन पे अनब्लॉक करने वाले हैं? प्लीज बताइए, कि बस ये एक सोच की तरह ही रह जाएंगे? प्लीज हेल्प करिए। ये जो सोच आई है उनके दिमाग में मॉर्निंग में, उससे क्या वो मेरे व्यूअर्स को अनब्लॉक करेंगे, या फिर एक सोच के तक ही सीमित रहने वाली है ये सोच? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। देखो, डेफिनेटली लग तो रहा है कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अगर ब्लॉक कहीं पर भी रखा है तो कहीं से भी आपको, एक जगह से भी आपको अनब्लॉक करते हुए मुझे तो दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। 10 घंटे के अंदर अंदर अनब्लॉक कर सकते हो, अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ज्यादातर पॉसिबिलिटी बताऊं तो 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 घंटे, 10 दिन या 10 वीक, ठीक है। इसके इतने टाइम के अंदर अंदर वो आपको अनब्लॉक जरूर करेंगे, ठीक है। चले, एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो, सारी चीजें न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दी फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ऑफ स्वॉर्ड जो है वो भी न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किस बात में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस बात में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? प्लीज हेल्प करिए। देखो, वो अगर वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाए थे ना, जिनके चलते उन्होंने आपको धोखा दे दिया, जिन्होंने आपसे झूठ बोला, जिन्होंने आपसे सच छुपाया, है ना। और एक टाइम पे वो सारा झूठ, वो सारा सच आपके सामने भी आया है, ठीक है। या फिर आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उन चीजों की वजह से अब ना वो सोच रहा है कि वो सब कुछ भुला के आपके पास आए, ठीक है। जो टावर मोमेंट आया था, अब उनकी लाइफ में भी आ रहा है। कर्मा उनको वापस मिल रहा है, जो जैसा बिहेवियर, जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था ना, वैसा ही उनकी लाइफ में चल रहा है। उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी की ओर गए थे तो वहां से उनको झटका दिया गया है, यानी कि वहां से उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया गया है जैसा बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है। और इसी के चलते
इसी के चलते वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। देखो न्यू बिगनिंग अगर उनकी लाइफ में ये यूनिवर्स की ओर से झटका ना दिया गया होता ना, यूनिवर्स की ओर से उनको ये कर्मा वापस नहीं लौटाया गया होता ना, तो यहाँ पर उनको अभी भी रियलाइज ना होता आपके प्यार का, ठीक है ना। तो अब आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत महसूस हो रही है, आपके प्यार की कदर हो रही है, तो उसका रीजन यही है कि यूनिवर्स ने उसको फटकार लगाई है, ठीक है। यूनिवर्स ने उसको समझाया है अपने तरीके से, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ उसका इस तरीके का बिहेवियर करवा के उसको समझाया है, कर्मा वापस लौटा के समझाया है, ठीक है। एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जहां पर यूनिवर्स रोल प्ले करता है ना, वहां पर इंसान का कुछ भी वजूद नहीं होता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है, क्यों है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड? देखो उन्होंने आपसे छल किया था, धोखा किया था, आपको छोड़ के गए थे, आपको हर्ट किया था, तो अब वो सारी चीजों को अभी सोच रहा है। मॉर्निंग थॉट में वो सोचते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके मॉर्निंग की सोच में यही बात चल रही है, बार बार चल रही है कि तूने ये क्या किया, है ना, तूने क्यों उसको धोखा दिया, वो इतना अच्छा पर्सन था, इतनी अच्छी पर्सन थी, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका पास्ट भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर वो मूव ऑन करने की भी सोचा होगा, उसने मूव ऑन भी कर लिया होगा ना, लेकिन कर्मा उसे वापस लेके आया है, कर्मा उसे वापस खींच के आया है, और बार बार उसको याद दिलवाया जा रहा है, बार बार उसके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तूने पास्ट में उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो मासूम थी, वो मासूम था, तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये वाली एनर्जी उसके दिमाग में सुबह से चल रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों यहाँ पर यूनिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। अगर देखो वो ना अब कंफ्यूज भी है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। क्यों कंफ्यूज है? वो तो आपको सेल्फ लव में देख रहा है, वो तो आप में बदलाव देख रहा है, वो तो देख रहा है कि भाई आप तो अकेले भी खुश हो, ठीक है, भले ही आप अंदर से खुश नहीं हो, है ना, भले ही आप अंदर से उसको याद कर रहे हो, उसको मिस कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन दिखाते नहीं हो भाई। आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया है, ठीक है। लोगों के सामने आप बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, लोगों से घुल मिल रहे हो, हैप्पी हैप्पी रह रहे हो। कुछ लोग जो है वो सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको अब लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, अगर मैं उसके पास गया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो ये डर भी उसके अंदर है, ठीक है। आपके रिजेक्ट करने का डर उसके अंदर पैदा हुआ है आज मॉर्निंग में। जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? जजमेंट, उसको ये बात तो समझ आ रही है, ठीक है, उसको ये बात समझ आ रही है कि उसकी लाइफ में जो भी हंगामा खड़ा हुआ है, जो भी बवाल खड़ी हुई है ना, ये टावर मूवमेंट आई है, तो ये जो बवाल, ये हंगामा जो है ना, वो उसके ही कर्मों का फल है। उसने जैसा बोया था वैसा ही उसको मिला है। ये स्ट्रांगली उसको आज सुबह सुबह रियलाइज हुआ है, सुबह सुबह की सोच में, उसके सोच में चल रहा है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था, इसी वजह से अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। सोच रहा है कि कैसे करके आप तक पहुंचा जाए, कैसे करके आपसे बातचीत स्टार्ट की जाए, क्योंकि ऐसे कांड करके गए तो हिम्मत नहीं हो रहे। ईगो भी होता है ना लोगों का, तो ईगो भी, उनका ईगो भी जो है वो भी थोड़ा सा उनको मतलब रोक रहा है ना। तो इसी वजह से वो अभी सोच रहे हैं क्या करे, कैसे करे, भगवान से हेल्प मांग रहे हैं। आपसे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज यूनिवर्स मुझे हेल्प करिए, मुझे बचाइए, मुझे हेल्प करिए, है ना। तो अब भगवान से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? दो चीजों में अटके फंसे हुए हैं भाई, ठीक है, लॉसेस पे जा रहा है, और ये लॉसेस चाहे रिलेशनशिप का हो सकता है, फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप में ही धोखा होगा, नहीं जी। भगवान किसी भी तरीके से उसको मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना। इंसान को अगर लगता है भगवान को कि ये इंसान जो है वो पैसों की लालच में आके आपको छोड़ के तीसरे पर्सन के साथ चले गए, तो पैसों से ही उसे तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना। उसके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी लो कर देंगे, उतनी लो कर देंगे कि वो मजबूर हो जाएगा, और फिर उसे आपके अलावा कोई नहीं दिखेगा। जिनके साथ उसने छल कपट किया ना, उसके अलावा उसको कोई नहीं दिखेगा। उसको यही लगेगा कि मेरा तारनहार तो यही इंसान है, ठीक है।
अगर वो इंसान पैसों के लिए, मान लो कि रिश्तों के लिए आपसे दूर चला गया था, ठीक है, तो उस तरीके से वो आपको भगवान से वही रिश्ता छीन लेगा, ठीक है। जो चीज उसकी लाइफ में अभी इम्पोर्टेंट होंगी ना, उसी चीज में उसको फटकार लगाएंगी, और वही काम आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसी वजह से अभी लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। तो ईगो भी है, लॉसेस भी जा रहा है, ठीक है, और स्टबन इंसान भी है, झुकने वाला इंसान नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, अब अपने आप को बेचारा, बेसहारा, लाचार महसूस कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। तो ये उसकी सुबह सुबह की सोच है, ये भी सोच है कि उसको आज लॉसेस जो हुआ है, उसने अगर आपको खोया है तो वो अपने ईगो की वजह से खोया है, अपनी स्टबन जिद्दी नेचर की वजह से उसने आपको खोया है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर निकल के आई है। तो ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की सोच रही है आपके बारे में, अच्छी सोच है भाई, ठीक है ना। होना चाहिए, जो इंसान जैसा है ना उसको उसका कर्मा जरूर मिलना चाहिए, तभी जाके एक सूल दूसरी सूल को मिल पाती है, एक सूल जो है वो अपनी कर्मा को कंप्लीट कर पाती है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या एक्शन आने की संभावना है, ठीक है। वैसे अनब्लॉक तो करेंगे, लेकिन एक्शन क्या लेंगे, प्लीज यूनिवर्स एंजल हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, रीयूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का, उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा, अगर होगा तो कब तक होगा। देखो डेफिनेटली रीयूनियन तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि दी स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका जो है रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केसेस में 17 घंटे के अंदर अंदर रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केसेस में 17 दिन भी लग सकते हैं, 17 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। 17 वीक्स लगेंगे, 17 महीने नहीं बोलूंगी, 17 वीक्स, ठीक है ना। 17 वीक्स आपके लिए मतलब खुशखबरी लेके आएंगे, यानी कि 17 वीक आप मानो तो 4.25 महीने, ठीक है ना, 4 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगस्त तक आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगस्त तक आपको वेट करना है, अगस्त तक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ रीयूनियन जरूर करेगा, ठीक है। अनब्लॉक तो जरूर करेगा, लेकिन रीयूनियन के जो जिस तरीके से आप इच्छा रखते हैं ना, वैसे ही रीयूनियन होने के चांसेस जो है वो अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। तो अगस्त तक आपको वेट करना है। चलिए उनके लव मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लव मैसेजेस बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना। मैंने कहा ना कि वो कंफ्यूज है, बिकॉज वो कंफ्यूज है क्योंकि वो ना ये आपको ना बहुत ही मतलब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप में परिवर्तन दिख रहा है, तो उसकी वजह से वो ना डिसीजन नहीं ले पा रहे। व्हाट इज द ट्रूथ, वो जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, आप जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई है या फिर वो जो कुछ महसूस करवा रहे हैं वो सच्चाई है, ठीक है। उनको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि नहीं यार वो आगे नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ा है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप आगे नहीं बढ़े, आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो। इंट्यूटिवली तो उनको महसूस हो रहा है, भगवान उनको अंदर से तो महसूस करवा रहे हैं, लेकिन बाहर से आप दिखा कुछ और रहे, तो वहीं से वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या सच्चाई है, बताओ भाई क्या सच्चाई है। लेकिन आपको भी सच्चाई नहीं बतानी है, ठीक है। आपको अपने जो भी चीजें अभी बता रहे हैं ना उसी तरीके से बताइए, ठीक है। सच्चाई बताने की कोशिश मत करिएगा। आई कांट कम टू यू नाउ, वो अभी नहीं आ सकते, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे क्यों नहीं आ सकते, रीजन जानेंगे, ठीक है। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन, ठीक है। वो जानते हैं कि वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट पर्सन है सभी से, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, देखो ये ना डिफरेंट मतलब कि उनको लगता है कि वो ना आपसे बहुत ही अलग है, बहुत 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 अलग है, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। वो इंसान होता है ना जो चोर होता है, उनको पता है कि वो कितना गलत है ना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, वो खुद ही एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, वो देखो मैंने कहा ना मूव ऑन उन्होंने कोशिश की होगी, मूव ऑन भी किया होगा, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पर भी वही ये बोल रहे हैं कि मैं क्यों तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ
ठीक है ना, मूव ऑन करने की कोशिश तो पूरी की जा रही है लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने कहा ना यूनिवर्स यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो यूनिवर्स को जरूर धन्यवाद दीजिए क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, कह रहे हैं कि भी आप मेरा इंतजार मत करिए। चले देखते हैं क्यों ऐसा कह रहा है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, आई कांट कम टू यू नाउ, क्यों कह रहे हैं वो अभी नहीं आ सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है। तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है मेरे व्यूवर्स की ओर नहीं आ सकते हैं अभी, ऐसा क्यों कह रहा है, क्या रीजन है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। यूनिवर्स देखो अभी बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना, अभी उनका जो दिल दिमाग दोनों ही अलग अलग चीजें बोल रहा है, ठीक है, मतलब बैलेंस की सिचुएशन में नहीं आए हैं और अभी कर्मा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं अभी कि मैं अभी नहीं आ पाया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के और चले भी गए हैं तो वहां से उनके लिए निकलना अभी मुश्किल है, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी मैं नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएंगे, डेफिनेटली रीयूनियन होगा, आपके पास आएंगे, ठीक है। मैंने जो कहा ना यहाँ पे टेम्परेंस क्या कहता है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, तो अगस्त तक आपको धीरज रखनी है, ठीक है, आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, क्यों कह रहा है मेरे व्यूअर्स के बाद ना, मेरे व्यूअर्स को क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरा वेट मत करना, क्या रीजन है ऐसा कहने का, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। देखो वो तो मूव ऑन करने की सिचुएशन में है, ठीक है, और इसी वजह से बोल रहे हैं, एक तरफ है उनका दिल है, एक तरफ यूनिवर्स से झटके पे झटके दे रहा है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के थ्रू। तो यहाँ पर वो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, खुद ही स्टक है। अगर इंसान खुद ही स्टक है, खुद ही दिमाग से नहीं सोच रहा है तो फिर क्या होगा, उसको तो यही लगेगा ना कि भाई मेरा वेट मत करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ के अंदर, जिनके साथ वो मूव ऑन करके चले गए थे, ठीक है, या मूव ऑन करने का सोचा था, तो उसका भी डर हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी कंट्रोलेबल हो सकती है, जिसके चलते वो बोल रहा है कि भाई मेरा वेट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो भाई उन्होंने अपने मैसेजेस दे दिए हैं, जो कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है वो सही है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स भी अपना काम करेगी ना, आपका न्याय कहाँ जाएगा, न्याय भी तो दिलवाना पड़ेगा आपको, है ना। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स को मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, एक मूव ऑन का निकालूंगी, एक वेट का निकालूंगी, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए, एक मूव ऑन का दीजिए, एक वेट का दीजिए। देखो मूव ऑन करने को तो नहीं बोल रहा है यूनिवर्स, तो कह रहा है कि भाई वेट करिए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड स्ट्रांगली निकल के आया है तो वेट करने को बोल रहा है यूनिवर्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है वो कार्मिक पैटर्न को भी बता रहा है। तो कर्मा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके पार्टनर के साथ आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, वो खुद ब खुद लेंगे। कर्मा अभी उनके चल रहा है, उनके कर्मा को कंप्लीट होने दीजिए, तो आपको अभी वेट करके रहना है, ठीक है। अभी मैंने अगस्त का टाइम आपको दिया ना, तब तक तो वेट करिए ही करिए, ठीक है, उसके बाद आपकी अगस्त तक में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल होके जाके मैसेज कॉल मत करने लगना, जो सिचुएशन अभी आप जिस तरीके से स्ट्रांग बने हो उसी तरीके से बने रहिए, ठीक है। जब भी यूनिवर्स चाहेंगे उस दिन उसको आपको आपके पास भेज दिया जाएगा, लगेगा यूनिवर्स को कि हाँ अब वो आपके लायक बन गया है, उस दिन आपके पास भेज देंगे, लेकिन रियूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। चले, तो ये थी आपकी रीडिंग, और रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल्सो।